अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि गाजा में युद्ध विराम क्या हुआ। नदीम भाई की अपडेट जो है वो जंग से जुड़ी जो है आना बंद हो गई। पर दोस्तों, आपको ये जान लेना और समझ लेना जरूरी है कि युद्ध विराम सिर्फ गाजा और इजराइल के बीच हुआ है। युद्ध विराम जो है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नहीं हुआ है, और ना ही युद्ध विराम जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस और अमेरिका के और इजराइल के बीच हुआ है, और ना ही यह युद्ध विराम यमन और इजराइल के बीच हुआ है, जहां हिजबुल्लाह ने अपने बयान से और अपने हमलों से खलबली मचा दी है। जहां साफ तौर पर सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह बयान दे दिया है कि हिजबुल्लाह के हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर नहीं रुकने वाले हैं। और इस बीच सैयद हसन नसरुल्लाह ने, जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने एक वीडियो सर्कुलेट करके खलबली मचा दी है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने यह वीडियो देखा। इस वीडियो को सैयद हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उनके द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला गया, जहां उन्होंने ट्विटर पर सिर्फ एक कैप्शन में अपनी बात को रखा, जहां कहा कि द ईरा ऑफ बिगिनिंग द वेस्टर्न इज ओवर। जो वेस्टर्न कंट्री है उनका खेल खत्म हो चुका है। और साफ तौर पर यह ऐलान भी कर दिया कि लेबनान से हिजबुल्लाह इज रेडी टू अटैक इजराइल मोर। हमारे हमले जो हैं वो नहीं रुकने वाले, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, जंग के 45वें दिन के बाद युद्ध विराम हुआ है महज 4 दिन के लिए। जंग फिर से उसी तरीके से 4 दिन बाद चलेगी, पर इस 4 दिन की जंग में ये कयास लगाए जा रहे थे। हिजबुल्लाह को ये, खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को ये उम्मीद थी कि हिजबुल्लाह भी उसके ऊपर जंग रोक देगा। पर जिस तरीके से कल मजलूम लेबनान वासियों को निशाना बनाया गया और अलमायदीन की हमारी साथी पत्रकार को शहीद किया गया, उससे हिजबुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और साफ तौर पर हिजबुल्लाह ने यह कह दिया है कि हमारे हमले जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, और हम पूरी तरीके से इजराइल पर हमले करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ यही बात नहीं हुई है, बल्कि हमास के सीनियर लीडर से हिजबुल्लाह चीफ ने मुलाकात भी की है, और इसकी जानकारी खुद सैयद हसन नसरुल्लाह ने बीते 1 घंटे के अंदर दी, जहां हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हिज Sayyid Hassan Nasrullah hosted the official responsible of Arab and Islamic relation and the deputy head of Hamas movement in Gaza Strip, Dr. Khalil Al-Hayya, in the presence of the movement's leader Mr. Osama Hamdan, जिनसे मुलाकात की है। और अरब और इस्लामिक रिलेशन जो दुनिया के सामने है उसको लेकर के चर्चा हुई कि इस जंग के दौरान अरब लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है। जहां सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह ऐलान तो कर दिया है कि उनके हमले जो हैं वो नहीं रुकने वाले हैं, और वो पूरी तरीके से तैयार हैं इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह इज रेडी टू अटैक इजराइल। क्योंकि इससे पहले वी आर कमिंग का कैप्शन दिया गया था हिजबुल्लाह चीफ द्वारा, और अब हिजबुल्लाह रेडी अटैक इजराइल, जिसके अपने ही कई मायने हैं। और यह भी जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा लोगों के सामने रखी गई है कि कैसे आज उन्होंने हमले किए हैं, क्योंकि ये हमले जो हैं हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं रुके हैं, और उन्होंने ईस्टर्न सेक्टर में कहां किस जगह पर हमला किया उसकी पूरी जानकारी दी है। वेस्टर्न सेक्टर में कहां हमला किया है उसकी जानकारी दी है। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईस्टर्न सेक्टर में, जिसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है कि कहां ये हमले जो है ईस्टर्न सेक्टर में किए गए।
जहां आप देखें कि 6:40 पर मेटुला बस्ती में एक घर जहां इजरायली दुश्मन सेना के सैनिक तैनात थे, उनको उचित हथियारों से निशाना बनाया गया है और जायूनी दुश्मनों द्वारा दक्षिण गांवों में घरों को निशाना बनाने की प्रतिक्रिया के रूप में यह सीधे मार गिराया है। जहां हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए कुछ घरों में जो है वो घुसे थे इजरायली सैनिक और सीधा उस घर पर हमला करके उन सैनिकों को वहीं ढेर करने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है 6:40 पर आज सुबह मेटुला में। और दूसरा हमला जो है ईस्टर्न सेक्टर में किया गया 2:25 पर, जहां इजरायली दुश्मन सेना में सैन्य खुफिया युद्ध ब्रिगेड की एक सेना पर 2 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है जब वे अल मनारा बस्ती के बाहरी इलाके में एक घर में थी और उसके सदस्य थे जायूनी दुश्मन द्वारा अल मायदीन चैनल पर पत्रकारों को निशाना बनाने की प्रतिक्रिया के रूप में शहीद फरा उमर और शहीद को मार दिया गया या घायल कर दिया गया रबी अल मामरी और उनके नागरिकों को शहीद किया गया और इसका तुरंत बदला लिया गया और जिन सैनिकों के जरिए ये हमले को अंजाम दिया गया और यह बताया कि 2:25 पर उन्होंने सैन्य खुफिया युद्ध ब्रिगेड की एक सेना पर मिसाइलों हमलों के साथ हमला किया है, जिन लोगों ने शहीद पत्रकार को मार डाला था, जिन्हें शहीद करने का काम किया गया, फरा उमर का बदला लिया गया। ऐसी जानकारी 2:25 पर दी गई है क्योंकि कल भी हमले किए गए थे जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने हिजबुल्लाह ने ला करके रखी। तो वही तीसरा हमला जो है ईस्टर्न में, यानी कि अगर बात की जाए तो सुबह 4:10 पर किया गया, जहां बीट हिलाल सैन्य अड्डे पर ग्रैड मिसाइलों से बमबारी की गई जिससे इजरायली दुश्मन सेना अल मायदीन चैनल पत्रकार शहीद फरा उमर को निशाना बनाने की प्रतिक्रिया के रूप में यह सीधा हमला है। और बार बार हिजबुल्लाह जो है वो ऐलान कर रहा है कि यह हमला हमारी जो पत्रकार को शहीद किया गया है उसका बदला है। और तो वहीं 4:50 पर सुबह बयाद बिल्डा स्थल पर इजरायली दुश्मन सैनिकों की एक सभा पर हमला किया और सीधे तौर पर पूरी टुकड़ी को उड़ाने का काम किया गया है। यह डाटा हिजबुल्लाह द्वारा ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न सेक्टर का है। तो वहीं वेस्टर्न सेक्टर में भी तकरीबन 8 हमले जो हैं वो एक के बाद एक किए गए, जहां पहला हमला सुबह 9:50 पर हदब अल बुस्ताइन साइड को उचित हथियारों से निशाना बनाया गया और सीधा हमला इजरायली सैनिकों के ऊपर किया गया। वहीं 11:45 पर भिक्षु स्थित उचित हथियारों के साथ निशाना बनाया गया। फिर इसके बाद 1:45 पर जल अल आलम साइड को उचित हथियारों के साथ निशाना बनाया है, क्योंकि आप लोगों के सामने कई वो वीडियो आए होंगे जिसमें सीधा सीधा टावर को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये 9:50 पर, 11:45 पर और 13:45 पर ये उन्हीं साइटों को निशाना बनाने की तमाम जानकारी साझा की गई है। वहीं 2:30 बजे तकरीबन 2:30 पर जल अलदीर साइट को उचित हथियारों के साथ निशाना बनाया है 2:30 बजे के आसपास। वहीं बात की जाए 3:45 की तो अवीम बस्ती में एक घर के अंदर इजरायली दुश्मन सैनिकों की एक सभा निर्देशित थी और मिसाइलों से हमला किया गया और जायूनी दुश्मन अल मायदीन चैनल के पत्रकारों का यह बदला हमने लिया है, इसकी भी जानकारी दी गई है। जहां छठा हमले की बात की जाए वेस्टर्न सेक्टर में तो 3:50 पर हथियारों से अल मलकिया स्थल पर इजरायली दुश्मनों के साथ सैनिकों की जबरदस्त भिड़ंत होती हुई दिखाई दी है। तो वहीं 7वां हमला 4:05 पर हुआ है, जहां नटुआ बस्ती के पास इजरायली दुश्मन के साथ एक टैंक को हथियारों के साथ निशाना बनाया गया और कहा टैंक को उड़ाया गया है 4:05 पर नटुआ शहर के पास में। तो वहीं 8वां हमला जो किया गया है वो 4:15 पर किया गया, जहां श्लोमी क्षेत्र में इजरायली राफेल मिलिट्री इंडस्ट्रीज कंपनी की एक फैक्ट्री पर मिसाइलों से हमला किया गया, जिससे सीधा हमला हुआ और जायूनी दुश्मन की एल्यूमिनियम बमबारी की प्रतिक्रिया के रूप में उसने आग लगा दी। जहां इजराइल की जो
केमिकल बनाने की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्रियल एरिया, उसको निशाना बनाया गया है सीधे तौर पर मिसाइल दाग करके। वेस्टर्न सेक्टर में ये ताबड़तोड़ हमले ये बताते हैं कि हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है, हिजबुल्लाह अपने कदम पीछे हटने वाला नहीं है। और सैयद हसन नसरुल्लाह के उस ऐलान ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि ये जंग बेशक से 4 दिन के लिए युद्ध विराम गाजा से हुई हो, पर उनके हमले इजराइल के ऊपर नहीं रुकेंगे।